प्रेरितों के काम के किताब पहला अध्याय 8वां वचन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा जब आएगा, प्रभु यीशु कहते हैं तुम सामर्थ्य पाओगे। उसके बाद में लिखा है मेरे लिए गवाह होके करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, प्रभु हमारा जीवन एक गवाही का जीवन तब हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। इस दुनिया में हम प्रभु में आने से पहला शायद हमारे बारे में अच्छा गवाही नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम प्रभु में आने के बाद में अगर हमारा अच्छा एक गवाही होना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट में मैं क्या करेगा बताएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वचन पढ़िए। देखिए, आपको और मुझे 6 गवाही चाहिए। पृथ्वी में 3 गवाही चाहिए और स्वर्ग में 3 गवाही चाहिए। पृथ्वी में 3 गवाही, स्वर्ग में 3 गवाही। आप ले लीजिए पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन 8वां वचन पढ़िए। तमिल बाइबल में बहुत क्लियरली दिया है, हिंदी बाइबल में नहीं दिया है, मराठी बाइबल में भी शायद दिया है। 7वां वचन में ऐसा दिया है, स्वर्ग में गवाही देने वाला 3 है। एक है पिता, दूसरा है वचन, तीसरा है पवित्र आत्मा। पृथ्वी 8वां वचन में लिखा है पृथ्वी में गवाही देने वाला 3 है। उसमें लिखा है आत्मा, पानी और लहू। आप समझ, स्वर्ग में 3 गवाही चाहिए, पृथ्वी में 3 गवाही चाहिए। आप समझ रहे हैं, स्वर्ग में आपको और मुझे 3 गवाही चाहिए। ये पृथ्वी में आपके लिए और मेरे लिए 3 गवाही चाहिए। अभी सब चीजों को बताने के लिए टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको स्वर्ग में आपको और मुझे 3 गवाही चाहिए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, पिता परमेश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में क्या करना है, गवाही देना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, पिता परमेश्वर आपके बारे में मेरे बारे में गवाही देना है। आप पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, हेनोक के बारे में किसने गवाही दिया, परमेश्वर ने। इवन यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ने क्या दिया, गवाही दिया कि नहीं दिया। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया तब पिता परमेश्वर ऊपर से गवाही दे रहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। आप समझ रहे हैं। सोचिए, उसका मतलब पिता परमेश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में क्या करना है, गवाही देना है। सेकंड वचन, सेकंड क्या है वचन, आप मानते तो पढ़िए, मैं आपको बताता। यीशु के बारे में यीशु कहता है कि मेरे बारे में क्या क्या गवाही देता, वचन मेरे बारे में क्या करता है, गवाही देता है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 5वां अध्याय 39वां वचन को पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार के किताब 5वां अध्याय 39वां वचन 39। जल्दी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है। यह वही है जो मेरा गवाही देता। यीशु कहते हैं कि अब ये वचन जो है यीशु के बारे में क्या देता है, गवाही देता है। ये वचन सिर्फ यीशु के बारे में ही नहीं, आपके बारे में और मेरे बारे में भी क्या करना है, गवाही देना है। आप सब, इसमें लिखा हुआ एक एक वचन आपके बारे में क्या करना है, गवाही देना है। कैसा गवाही देगा वचन, कैसा गवाही देगा, कैसा गवाही देगा, कैसा गवाही देगा।
ये वचन आपके बारे में स्वर्ग में आकर कहना है। एग्जाम्पल मैं कहता हूं, साक्षी ये वचन बोलेगा, ये मेरा वचन के अनुसार क्या किया, आज्ञाकारी बनकर मेरे वचन के अनुसार चला। अब अभी देखिए, एक गाल पे मारेगा, दूसरा गाल क्या करना है, दिखाना। ये वचन है। अभी ये वचन स्वर्ग में आकर क्या करना है, गवाही देना है। साक्षी एक गाल पर मारेगा तो दूसरे गाल दिखाना है। ये वचन का वो आज्ञाकारी बना, ये वचन के अनुसार वो अपने जीवन को बिताया। आप समझ रहे हैं? ऐसा एक एक वचन आपके बारे में क्या करना है, गवाही देना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला पिता परमेश्वर का गवाही, सेकंड वचन का गवाही, थर्ड लिखा है पवित्र आत्मा का गवाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके बारे में और मेरे बारे में क्या करना है, गवाही देना है, तभी आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। यीशु ने कहा सत्य की आत्मा आएगा और वो आत्मा मेरे बारे में क्या करेगा, गवाही देगा। पढ़िए यूहन्ना 15वां अध्याय 26वां वचन, 26वां वचन। हाँ, जब वह सहायक आएगा, हाँ, भेजूंगा, अतः सत्य की आत्मा, हाँ, वो मेरी क्या करेगा, गवाही देगा। आप समझ रहे हैं? कौन गवाही उसके लिए वचन भी है, गवाही दिया करके वचन भी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के तो यीशु को देखिए, पिता परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, कौन वचन गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा भी गवाही दे रहा है। ये तीनों गवाही आपको और मुझे भी क्या है, चाहिए। पवित्र आत्मा आपके बारे में और मेरे बारे में क्या करना है, गवाही देना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए, आपके बारे में पवित्र आत्मा क्लियरली क्या करना है, गवाही देना है। अच्छा भी देगा, बुरा भी देगा। आप अगर अच्छा किया तो आपके बारे में अच्छा गवाही देगा। आप अगर कुछ बुराई किया तो आपके बारे में क्या करेगा, बुरा गवाही देगा। आप समझ, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी अंदर नहीं बैठा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठता है तो वो पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाकर हमारे बारे में क्या करेगा, परमेश्वर को गवाही देगा। आप समझ रहे हैं? आपने अगर कुछ गलत किया, पवित्र आत्मा जाके बोलेगा, ये व्यक्ति ने क्या किया, गलत किया, ये मेरा मन को क्या किया, दुखी किया। पवित्र आत्मा बोलेगा, मेरा मन को क्या किया, मेरा दिल को दुखाया। अगर आपने झूठ बोला, वो जाके बोलेगा, उधर झूठ बोला इसने, साक्षी ने झूठ बोला आज। हाँ, आप समझ रहे हैं? आप जो कुछ भी गलत करते हैं, आप अगर किसी को मारा, पवित्र आत्मा जाकर बोलेगा, आज इसने इसको क्या किया, मारा, आज इसने इधर क्या किया, झूठ बोला, आज इसने यहां पर गाली दिया। आप जो कुछ भी गलत करेगा, वो गलत बातों का भी गवाही कौन देगा, पवित्र आत्मा जाकर देगा। आप समझ रहे हैं? और भी मैं कहता हूं, सिर्फ गलत बातों का नहीं, आपका अच्छे बातों का भी क्या करेगा, गवाही देगा। आपने अगर आज आपने 2 घंटा प्रार्थना किया, वो भी जाके क्या करेगा, बताएगा। आप समझ रहे हैं? बाइबल में देखिए, मैं कहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हो उसके बारे में एक गवाही होना है। आप देखिए, पुराने नियम में जितने पवित्र लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में पवित्र आत्मा ने क्या किया, गवाही दिया है। मैं बता, इब्रानी के किताब 11वां अध्याय आप पूरा पढ़कर देखिए। ये इब्रानी के किताब किसने लिखा, प्रेरित पौलुस ने लिखा। कैसा लिखा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा। पवित्र आत्मा एक एक पुराने नियम के एक एक पवित्र लोगों के बारे में क्या किया, गवाही बताया। वही उसने वहां पर क्या किया है, लिखा है। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? आबेल प्रभु को क्या किया, भेंट लाया। आबेल के भेंट के बारे में वहां पर पवित्र आत्मा ने क्या किया, गवाही दिया है। आप और मैं, हम प्रभु के लिए जो भेंट देते हैं, दान देते हैं, दसवांश देते हैं, उसमें उसके बारे में उधर क्या आएगा, गवाही। आप समझ रहे हैं? नूह के बारे में
नूह अपने परिवार को क्या किया? उद्धार कर लिया। उसके बारे में गवाही किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। आपके बारे में गवाही देना है। यह व्यक्ति अपने पूरे परिवार को क्या किया? उद्धार में लाया। आप समझ रहे हैं? अब्राहम के बारे में गवाही दिया है। अब्राहम का विश्वास के द्वारा उसने कैसा परमेश्वर के आशीष को पाया, उसके बारे में गवाही दिया है। हर एक, देखिए, मूसा के बारे में गवाही दिया है। मूसा परमेश्वर के लिए क्या क्या उसने छोड़ा, प्रभु के लिए क्या क्या छोड़ा, प्रभु के लिए उसने कितना दुख उठाया, उसके बारे में गवाही लिखा है। अभी बोलिए, आपका हर एक काम के बारे में पवित्र आत्मा देखता ही रहेगा। एक दिन आएगा वो पवित्र आत्मा आपके हर एक कामों के बारे में क्या करेगा? उधर जाकर गवाही देगा। आप जो दान देते हैं, आप जो दशमांश देते हैं, आप देते हैं, लेकिन आपका हृदय को कौन देखेगा? पवित्र आत्मा देखता है। ये कुड़कुड़ा के दिया, ये क्या करूं करके दिया, ये प्रार्थना में आता था, लेकिन कैसा आता था? पूरा मन से आता था क्या? नहीं तो पास्टर चिल्लाएगा करके आता था। ये प्रार्थना में आता था, लेकिन कितना बजे आता था? क्यों लेट आता था? सब बताएगा। सब क्या करेगा? पवित्र आत्मा। आप समझ रहे? ये इस दिन में प्रार्थना ही नहीं किया, ये बाइबल पढ़ा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये किसी को सुख समाचार बताया ही नहीं। आप बताएगा तो बताया करके बोलेगा, नहीं बताएगा तो कैसा बोलेगा? पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता है। आप समझ रहे हैं? आपके हर एक कामों के बारे में पवित्र आत्मा क्या करेगा? गवाही देना। आप सब, तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं अंदर, नहीं तो अंदर नहीं जाएंगे। आप मत सोचिए कि मैं बपतिस्मा ले लिया इसलिए चले जाऊंगा, नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद में कैसे भी जीवन बिताएगा, थोड़ी स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। गवाही, परमेश्वर आपके बारे में गवाही देना है। ये वचन आपके बारे में गवाही देना है। पवित्र आत्मा आपके बारे में अच्छा गवाही देना है। आपकी आराधना के बारे में, आपके प्रार्थना के बारे में, आपके पवित्र जीवन के बारे में, आपके सेवकाई के बारे में, हर एक चीजों के बारे में पवित्र आत्मा आपके बारे में गवाही देना है। आप समझ रहे? आप हमारे सामने नाटकबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं, है कि नहीं? आप हमारे सामने मैं बहुत पवित्र विश्वासी, अच्छा विश्वासी होकर के दिखा सकते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? और मैं इसलिए मैं बताया, अभी 3 गवाही हमें चाहिए। तो मैं लास्ट में बताता हूं। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे बारे में गवाही देना है। इतना ही नहीं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। वो पवित्र आत्मा हमें गवाही का जीवन जीने में मदद भी करता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। इसलिए मैंने प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय 8वां वचन में मैंने कहा, वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि आप यरूशलेम में, यहूदिया में और इज़राइल में और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक एक गवाही का जीवन बिताने में वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मदद करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना आप और मैं एक गवाही का जीवन नहीं जी सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, गवाही बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी में हम रहते हैं, आपको आपके घर वाले पहले आपके बारे में क्या करना है? गवाही देना है। आपके आसपास के रहने वाले आपके बारे में गवाही देना है। आप काम पर जाते हैं, वहां के लोग आपके बारे में गवाही देना है। आप चर्च में आते हैं, मैं आपके बारे में गवाही देना है। तभी आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। आप समझ रहे? एक बार देखिए, एक सिस्टर एक पास्टर के पास आया। उसने कहा, पास्टर मेरा हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा हस्बैंड दारू पीकर रोज झगड़ा करता है, रोज मुझे मारता है। वो पास्टर को भी बहुत बुरा लगा। वो पास्टर ने भी उसके लिए बहुत प्रार्थना किया। लास्ट में वो पास्टर ने एक दिन सोचा, चलो वो सिस्टर के घर पर जाएंगे, जाकर अभी कैसा है करके पूछेंगे करके वो सिस्टर के घर पर गया। तो बड़ा ठाला लगा था वहां पर। तो
बाजू में एक हिंदू फैमिली था, तो उन्होंने पास्टर को देखा तो तुरंत पास्टर आइए आइए करके बुलाया। तो पास्टर उनके घर पर गया, पास्टर चाय पीजिए करके, ठीक है करके चाय पीने बैठा। उतने में पास्टर ने पूछा ये सिस्टर कहाँ गया करके। वो बोला किधर, तो बाहर गए हैं। नहीं, वो सिस्टर का हस्बैंड दारू पी के रोज मारता था, इसलिए उन्होंने बताया, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। अभी मैं बोला कैसे है करके पूछेंगे करके मैं आया। तब बोला वो सिस्टर बोला, पास्टर सच बात है कि वो आदमी दारू पीकर आता है और मारता भी है, ये सच है। लेकिन वो सिस्टर है ना, उसका मुंह इतना बड़ा है ना कि वो उसको मारना क्या, उसको जिंदा रखा है, वो बड़ी मेहरबानी है करके बोला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग गवाही देखिए, घर के बाजू में रहने वाला क्या गवाही देते देखिए। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं आपके बारे में और मेरे बारे में अच्छा गवाही होना है। एक फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, वो मरते समय देखिए उनके बच्चे लोग गवाही देते हैं, मेरा पिताजी बहुत प्रार्थना करते थे, कभी किसी के साथ बुराई नहीं। अच्छा, अब ऐसा अपना गवाह मरते टाइम, अभी देखिए जिंदा रहते समय हमें इतना पता नहीं चलेगा, जब हम मरेंगे तब हमारे बारे में गवाही बताने के लिए सब क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। आप समझ रहे, आपके बारे में और मेरे बारे में अच्छा गवाही होना है, ये बहुत जरूरी। पहला हमारे घर वाले हमारे बारे में अच्छा गवाही देना है, आपके बच्चे आपके बारे में अच्छा गवाही देना है, आपका हस्बैंड आपके बारे में अच्छा गवाही देना है, आपका वाइफ आपके बारे में अच्छा गवाही देना है। मेरा हस्बैंड का जैसा एक व्यक्ति दुनिया में नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा प्रभु के साथ रहता था, मेरा वाइफ का जैसा एक अच्छा स्त्री इस दुनिया में नहीं है। ऐसा आपके बारे में गवाही आना है कि नहीं? यही गवाही का जीवन, ये गवाही का जीवन एक व्यक्ति कैसा बिता सकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का क्या है, आवश्यकता है। पवित्र आत्मा रहेगा तो हम हर जगह पर किधर भी जाकर खड़ा कीजिए एक गवाही का जीवन जी सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप किधर भी जाकर खड़ा कीजिए। आप देखिए यूसुफ को देखिए, यूसुफ को इजराइल यहूदिया में काली नहीं, उसको जाके किधर लेके जाके छोड़ा, मिस्र देश में। मिस्र देश में भी वो वहां पर भी कैसा जीवन बिताया, एक गवाही का जीवन, एक पवित्र जीवन। आप समझ, कुछ लोग बोलेंगे मेरा सराउंडिंग सही नहीं है इसलिए मेरा जीवन ऐसा कुछ नहीं है। ये यूसुफ को देखिए, मिस्र देश में जहां पर अन्य जाति लोगों के बीच में ले जाकर छोड़ा, वहां पर भी वो पवित्र जीवन जिया, वहां पर भी वो गवाही का जीवन जिया। आप समझ रहे हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। आप भले जहां पर काम करते हैं वहां पर सब अन्य जाति लोग हो सकते हैं, सब व्यभिचार के पाप करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में भी आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। उनके बीच में रहकर आप एक गवाही के जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा तो जी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। आप समझ, इसलिए पवित्र आत्मा, एक गवाही का जीवन जीना है, उसके लिए पवित्र आत्मा का हमें बहुत जरूरत है। आप समझ रहे हैं? आपके बारे में लोग गवाही नहीं देना है, अरे एक नंबर झगड़ालू है कि नहीं? आपका हस्बैंड आपके बारे में नहीं बोलना है, मेरा पत्नी एक नंबर झगड़ालू है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि घर में रहने से जंगल में किधर जाकर रहूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं गवाही देना है। आपका वाइफ ऐसा नहीं कहना है कि ये हस्बैंड के साथ जीने से अच्छा मरना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा करके। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला फैमिली गवाही, उसके बाद में ही गली वाले गवाही, उसके बाद में आपका काम और जो देना है सब गवाही देना है। दूर रहने वाले अच्छा गवाही देंगे, लेकिन पास रहने वाले इतना जल्दी अच्छा गवाही नहीं देगा। पास रहने वालों को पता है कि आप कैसे हैं, क्या नहीं है करके। आप समझ रहे हैं? इसलिए गवाही का जीवन जीना है तो हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। आज हम खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए। आपका मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। थोड़े समय मैं कहता आपका मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। आप आंखों को बंद कीजिए। आपका मन भटकने का नहीं, आपका मन में सिर्फ एक ही चीज होना कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। मैंने कहा स्वर्ग में गवाही देने वाला 3 है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। आप स्वर्ग में जाएंगे, ये तीनों आपके बारे में गवाही देना है। पिता परमेश्वर, वचन आपके बारे में गवाही देना, एक एक वचन आपके बारे में गवाही देना है। आप जो जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन आपके बारे में गवाही देना है। ये वचन ये व्यक्ति ने सुना और ये आज्ञाकारी बना, ये वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताया। ऐसा वचन आपके बारे में गवाही देना है। थर्ड मैंने कहा पवित्र आत्मा आपके बारे में गवाही देना है। पवित्र आत्मा आपके बारे में अच्छा एक गवाही देना है। स्वर्ग में आकर आपका सांसारिक जीवन के, शारीरिक जीवन के बारे में भी गवाही देना है। आपका आत्मिक जीवन के बारे में भी गवाही देना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा सिर्फ गवाही नहीं देता, बल्कि गवाही का जीवन जीने में मदद भी करता है। पवित्र आत्मा सिर्फ गवाही देता नहीं, एक गवाही का जीवन जीने में मदद करेगा। आपको अगर ये पृथ्वी में, शायद आप प्रभु में आने से पहला आपके बारे में कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके बारे में लोग बहुत बुरा है करके बोल सकते हैं, झगड़ालू करके बोल सकते हैं, घमंडी करके बोल सकते हैं, धरपुक करके बोल सकते, क्या क्या बोलना है बोल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आपको एक गवाही का जीवन बिताना है, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। अभी मैं 1-2 मिनट में आपको देता, आप खुद प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, मैं एक गवाही का जीवन मुझे जीना है, मैं एक गवाही का जीवन जीना है। मेरे बारे में, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं वो आप खुद जानते हैं। लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, ये व्यक्ति बड़ा पापी है, ये व्यक्ति दुष्ट है, ऐसा आपके बारे में लोग कुछ भी गवाही दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसलिए मुझे पवित्र आत्मा, मुझे आपका जरूरत है। मुझे इस दुनिया में एक गवाही का जीवन जीना है, एक गवाही का जीवन जीना है। मुझे आपका जरूरत है। आप अपने आंखों को बंद कर कर आप अपने दिल से मांगिए, मांगिए तो मिलेगा। यीशु ने कहा है, तो मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम पाओगे। आप मांगो, प्रभु को बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है एक गवाही का जीवन जीने के लिए।
मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है। आप मांगिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। ये 15वां दिन में मिलेगा आपको, मिलेगा आपको। वो पवित्र आत्मा का आग आपके शरीर में उतरेगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके शरीर में उतरेगा, उतरेगा। समर्पण कर कर मांगिए, 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 मांगिए। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र जीवन जीने के लिए, एक गवाही का जीवन जीने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है। मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है। प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। प्रभु को बोलिए, 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 मुझे दीजिए। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगिए, मांगिए, मुंह खोलकर मांगिए, होठों को खोलकर मांगिए। ओ प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक उतर कर आएगा, उतर कर आएगा। जितना जोर से प्रभु को महिमा कर सकते हैं, जितना जोर से ताली बजा सकते हैं, उतना जोर से ताली बजाकर, ताली बजाकर, आवाज उठाकर ओ मांगिए। वो पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। उडारा का बादू नारी अंतुरुबिक दिना री बल 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 शगल री अंतुरिया री कबो 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 री अंतुरिया के रोदुना नी कबो री अंतुरुबिक दिना शी कबो 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 री अंतुरिया नी करो री अंतुरुबिक दिना। वो पवित्र आत्मा के आग उतर रहा है स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से। वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो पवित्र आत्मा के आग उतर रहा है। रिबाला धीरा राशा काला, वो पवित्र आत्मा के आग, 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 वो पवित्र आत्मा के आग उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना निकबो रिहंतुरुबिक दिना निकबो कबो 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 कबो। ओ पवित्र आत्मा के अग्नि, आमेन, 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 आमेन। शिका बाबा 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 बा रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया निकरो रिहंतुरुबिक दिना रिकबा कबा 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 रिहंतुरिया शिकबो कबो कबो रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया निकरो रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिहंतुरुबिक दिना। इन द नेम ऑफ जीसस अच्छा से ताली बजाकर परमेश्वर के अग्नि, वो पवित्र आत्मा के अग्नि, वो पवित्र आत्मा के आग उतरने दो, उतरने दो। इन द नेम ऑफ जीसस उड़ा रखा बाधुना रिहंतुरुबिक दिना। एक गवाही का जीवन जीने के लिए वो पवित्र आत्मा के आग, 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 आग। रिमाला धीरा राशा काला रिखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना। ओ पवित्र आत्मा के आग, पवित्र आत्मा के आग एक गवाही का जीवन जीने के लिए इसी समय पर वो आग, वो आग। अच्छा से स्तुति करो, अच्छा से स्तुति करो, होठों को खोलो, आवाज उठाओ। परमेश्वर की अग्नि, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, 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 वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग। उडारा का बादुनारी अंतुरुबिक दिना निकबोरी अंतुरुबिक दिना। पूरे शरीर में वो आग है, वो आग है, वो आग है। शेका बाला रिखा बादुना री अंतुरुबिक दिना। वो पवित्र आत्मा के आग फायर
Udara kabaduna rianturu bekedina ribala bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 rianturia nikaro rianturu bekedina shikaba kaba 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 rianturu bekedina nikabo rianturu bekedina ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 शिकाबाला रिकाबादूना आमेन आमेन अच्छे से स्तुति करो अच्छे से स्तुति करो अच्छे से स्तुति करो वो पवित्र आत्मा के अभिषेक है वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि उतर रहा है इसी समय पर स्वर्ग में से एक आग रिबाला धीरा राशा काला रिकबा कबा 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 रिहंतुरु बेक्केदिना निकरो रिहंतुरु बेक्केदिना रिबला बला 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 शगल रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिहंतुरु बेक्केदिना निकरो रिहंतुरिया अग्नि अग्नि शिकबो कबो कबो रिहंतुरिया निकबो रिहंतुरु बेक्केदिना रिबला बला 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 शगल रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिकबो रिहंतुरु बेक्केदिना निकरारी अंतुरु बेक्केदिना रिबला बला 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 शगलरी अंतुरिया शिकबा कबा कबा कबो अग्नि 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 डारा काबादूना रियंतुरु बेक्केदिना रिबला बला 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 शगल रियंतुरिया रिकबो रियंतुरिया केरोदुना आमेन 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 इसी समय पर ओ स्वर्ग में से ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक है उतर रहा है रिसीव रिसीव अच्छा से ताली बजाकर और तो को खोलकर ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाइए यीशु के नाम से एक गवाही का जीवन जीने के लिए रिबा बाबा 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 रिहंतुरु बेक्केदिना रिबला बला 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 शगल रियंतु निकबो रियंतुरु बेक्केदिना धन्यवाद प्रभु हम आपको महिमा देते हैं आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए एक गवाही का जीवन जीने के लिए मदद कीजिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए आशीष कीजिए यीशु के नाम से हालेलुया 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 सबको जय मसीह गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष करें।